Hello guys, my name is Mohit Bhatti and in this video we will talk everything about SBI JA job। मतलब मेरे साथ अनुज कामत, संदीप शर्मा, सक्षम सचान और मैं, हम चारों SBI में अभी JA स्टाफ पे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि SBI में क्या क्या रहता है, प्रोसेस, सैलरी से लेके जितना कुछ SBI JA जॉब में है, मैं आप सारा कुछ कवर करने का ट्राई करता हूँ। ये लोग मेरे हेल्प में रहेंगे। तो पहले तो बात करते हैं सैलरी की। SBI JA में जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप पहले 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रहते हैं। उस प्रोबेशन पीरियड में आपकी सैलरी बनती है 42,000 एंड समथिंग। कितनी बनती है? 42,351 सैलरी बनती है आपकी। उसके साथ और उसमें आपका एक डिडक्शन होता है, मतलब आपकी जो ग्रॉस पे बनती है वो बनती है 45। 3,000 रुपये आपका NPS में कंट्रीब्यूशन जाता है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। और हाँ, 200 रुपये यूनियन चार्ज लग जाते हैं और वो 3,000 रुपये कटता है। तो उसमें टोटल अपना कितना जाता है NPS में? 8,000 रुपये कटते हैं और 8,000 रुपये NPS। हाँ, 3,200 रुपये अपने हमारे डायरेक्ट होते हैं और 8,000 रुपये NPS में जाते हैं हर महीने। 1.4% बैंक और गवर्नमेंट देती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब 6 महीने का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है अपना, उसके बाद हमारी फिर एक और PF कटने लगता है। उसके बाद सेम PF का भी यही सीन है, उतना ही जाता है। ठीक है, PF 2,800 रुपये कटता है ना PF। तो 2,800 रुपये PF कटता है, उसका 1.4 टाइम और ले लो, इतना हमारा सेव होता जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेव करती है। 2 फंड होते हैं SBI क्लर्कल में, PF फंड में पैसा जाता है और NPS में पैसा जाता है। ठीक है, सैलरी बनती है 39 के। अब इसके ऊपर क्या पर्क्स बनते हैं हमारे, अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पे या खुद के नाम पे। ठीक है, बताएं चाहिए कुछ? अभी नहीं गाड़ी चला रहे। अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पे है तो फिर आप 3,000 रुपये समथिंग ना 2,900 पेट्रोल क्लेम कर सकते हैं। 20 लीटर पेट्रोल क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आप पेट्रोल का जितना आपका चार्ज रहेगा 20 लीटर पेट्रोल क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा 425 न्यूज़पेपर के और 425 एंटरटेनमेंट के मिलते हैं। हाँ, 625 रुपये कन्वीनियंस मिलता है। टोटल 3,000 रुपये बन जाता है ऊपर से। ठीक है, वो हर महीने आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपकी 39 सैलरी है तो 42 हो जाती है, और जब 42 प्रोविजन में रहती है तो 45 हो जाती है। यह है सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब क्या रहता है। अब बात करेंगे काम क्या क्या रहता है एक SBI क्लर्कल में, JA के पास क्या क्या काम रहता है। तो मैं कैश का काम देखता हूँ, मैं अपने ब्रांच में कैश के काउंटर पे हूँ। तो कैश से जितना ट्रांजेक्शन होता है ब्रांच में, पैसा लाना देना, वो काम मैं देखता हूँ। ये हमारे ब्रांच में अनुज ये मिसलिनियस का काम देखते हैं, NEFT, RTGS और जितने ब्रांच के ट्रांजेक्शन हैं वो सारे अनुज देखते हैं। ये संदीप किस ब्रांच में भाई बताओ? मेन ब्रांच में पोस्टेड हूँ, और बाकी जो मिसलेनियस काम में और चीज़ें आती हैं जैसे KYC वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। अकाउंट ओपनिंग देखता हूँ, इन सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। FDs वगैरह होती है, ये भी देखना होता है। मतलब मल्टीपल काम है, काम की कमी नहीं है बैंक में। दिन भर आप बोर नहीं होने वाले हैं। हाँ, बस ये समझ के मत करिए कि आप प्रेशर में लेके काम कर रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे जब तक आप सीख रहे होंगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। एक बार जब आप सीख जाएंगे तब कोई प्रेशर वाला सीन नहीं है। ये हमारे भाई सक्षम बताए। मैं करवी ब्रांच में पोस्टेड हूँ। स्केल 4 ब्रांच है तो पब्लिक बहुत आती है, पर बात ये होती है कि ज़्यादा स्टाफ होता तो काम डिवाइड रहता है, तो आपके पास वैरायटी कम रहेगी पर लोड ज़्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से कहीं लोड ज़्यादा कहीं वैरायटी ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। बाकी अनुज बताएगा। नहीं, चलो भाई गाड़ी चला लें। तो इसके बाद क्या रहता है, अब बात करेंगे हमारी पोस्टिंग की। तो मैं जो हूँ घर से 100 किलोमीटर दूर पे हूँ। ये कानपुर में रहते हैं, तो ये घर से 60 किलोमीटर दूर इनका पड़ता है, और 150 किलोमीटर है घर से। मैं तो 220 किलोमीटर दूर 220 किलोमीटर घर से, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। और रेयर चांस होता है कि लड़कों में तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको घर में पोस्टिंग मिल जाएगी। आसपास ही रहेंगे, स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी। कुछ हमारे दोस्त तो बहुत दूर दूर हैं, 400-500 किलोमीटर भी घर से दूर उन्हें ब्रांच मिली है। तो ये मत सोचिए कि घर पे ही मतलब आपको पोस्टिंग मिल जाती है। क्लर्कल में भी आपको दूर जाना पड़ता है। और इस बार लेकिन ज़्यादा वैकेंसी आ रही हैं तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, आपको पास में पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन ऐसा हम सोच के नहीं चल सकते पहले से कि हमें घर में ही पोस्टिंग मिल जाएगी। जुगाड़ है तो घर पे मिल जाएगी। हाँ, जुगाड़। अब बात करेंगे कि क्या काम रहता है, कब से कब तक का। तो क्लर्कल में क्या फ़ायदा रहता है, क्लर्कल के एक जो टाइम है वो पूरा बना हुआ है कि 9:45 से लेके 4:45 तक का हमारा काम रहता है। लेकिन ये भी आपका ये रहता है 4:45 पे आपको जाने को हर दिन मिल जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी इतना काम रहता है कि 6 से 7 भी बज जाते हैं हमें काम करते करते। लेकिन अगर हमें जल्दी निकलना होता है तो फिर उसी हिसाब से काम खत्म करो। और थोड़ा ऊपर जो आपका मैनेजमेंट है वो भी सपोर्टिव होना चाहिए आपको जल्दी निकलने की। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहें तो निकल नहीं सकते हैं, आप अगर चाहेंगे तो निकल सकते हैं, लेकिन आपको अगर मैनेजमेंट से वही है उनका आपको माननी पड़ेगी। ऊपर जो आपसे ऑफिसर होंगे और आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, जैसे अगर मान लीजिए
एक हम लोग ज़्यादातर बड़ी ब्रांच में एक ब्रांच आती है जो छोटी ब्रांच होती है, उसमें एक क्लरिकल और एक ऑफिसर होता है, तो उसमें क्लरिकल पे ज़्यादा चार्ज रहता है उसमें। लेकिन हाँ ये भी फ़ायदा है, उसमें जो क्लरिकल है उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है, उसे ऑफिसर लेवल की सैलरी मिलती है। तो फिर आप अगर सिंगल मैन ब्रांच में चले जाते हैं तो आपकी वर्क टाइमिंग बढ़ जाती है, आप 7-8 भी आपको बच सकता है, आपको ऑफिस पूरा बंद करा के आना होता है। तो ये काम है वर्क प्रेशर का। अगर देखें तो एसबीआई में वर्क प्रेशर थोड़ा बाकी बैंकों से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, ज़्यादा पब्लिक कवर करती है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरे दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपके पास टाइम की वो लगेगा कि अभी टाइम में क्या करें, बैठे रहने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर 5-10 मिनट आप बैठे भी रहते हैं ना, तो उसके बाद आपका कस्टमर आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो एसबीआई में वाली बात झूठ है। हाँ, और वो लंच वाली बात झूठ है। आधे घंटे का लंच मिलता है, या तो 2 से 2.5 कर लीजिए, या तो 2.5 से 3 कर लीजिए। फिर उसके बाद बात करें कि थोड़ा इंसाइट्स की एसबीआई में बात करें, तो बाकी आपका बहुत कुछ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जो आपको ब्रांच मिली है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी वर्क लाइफ और लाइफ स्टाइल के ऊपर। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहने वाली है ज़िंदगी में, वो आपकी ब्रांच पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत कुछ रहता है। क्लेम वगैरह जो आपको डालने होते हैं वो आपकी मैनेजमेंट में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट आपका कैसा है। अगर आपको अच्छी ब्रांच मिलती है, कई ब्रांचें, लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा सीन है कि 1-2 साल वाला ही सीन रहता है। मान लीजिए आपका कोई मैनेजर खड़ूस टाइप का आ जाता है तो 1-2 साल ज़्यादातर वो टिकता है, उसके बाद चला जाता है। तो ऐसा मैनेजमेंट हर दिन का नहीं है कि आप परेशान ही रहने वाले हैं, लेकिन हाँ मैनेजमेंट का थोड़ा लोड है। और उसके बाद बात करें कि प्रमोशन की, एक क्लरिकल ऊपर कब जाता है, मतलब ऑफिसर कब बनता है। तो अगर आप JIB CIB का एग्ज़ाम दे लेते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं, तो क्लियर कट आप 3 साल में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। 3 साल तो लगेगा ही लगेगा। 3 साल मिनिमम 3 साल है। JIB CIB अगर आप कर लेते हैं तो 3 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे टीओ का एग्जाम देने के लिए। टीओ का एग्जाम देने के लिए। और अगर आप DIB CIB क्वालिफाई नहीं करते तो कम से कम 5 साल मान के चलिए टीओ में प्रमोट होने के लिए। 5 साल बाद आप टीओ में प्रमोट होंगे। JMGS चैनल से होगा। हाँ, JMGS चैनल से जाते हैं आप, उसके बाद प्रमोट होते हैं। ये है प्रमोशन का। अगर क्लरिकल से टीओ जाते हैं, फिर टीओ से फिर आप टीओ बनते हैं, उसके बाद आप स्केल 1 ऑफिसर बनते हैं, स्केल 2 बनते हैं टीओ के बाद, टीओ स्केल 1 होता है, स्केल 2 ऑफिसर बनते हैं। फिर उसके बाद आप आगे प्रमोट होंगे। क्लरिकल से जाने में आपको 3 से 5 साल का मिनिमम समय लगता है। मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 5 साल तक जा सकता है। और अखिल सर तो 6 साल बाद प्रमोट हुए हैं हमारी ब्रांच में, 6 साल बाद प्रमोट हुए हैं। तो ये है प्रमोशन का। और बाकी जब आपकी जॉब लग जाती है तो फिर एक वीडियो करेंगे हम, और कुछ इनपुट्स और इनसाइट्स SBI के लिए। बाकी जॉब में कुछ और बचा है क्या बताने के लिए अपनी नौकरी में? प्रेशर हटाने के लिए देखो हम लोग घूमने के लिए आए हैं। हाँ, थोड़ा ये है, हम देखो चारों लोग घूमने निकले हैं। थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो सैटरडे संडे घूम भी सकते हैं, आप मज़े भी कर सकते हैं। मतलब हाँ, ये है आपके जो क्लरिकल में है कि अगर सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो क्लरिकल स्टाफ को कभी नहीं बुलाया जाता, ऑफिसर स्टाफ को बुलाया जाता। और ये भी है, अगर आपको ज़्यादा काम के लिए, प्रेशर के लिए कभी छुट्टी वाले दिन मिलाया जाता है तो आपको उसका अच्छा खासा पैसा भी मिलता है आपको अलग से। पूरा बताओ कि ब्रांच से कभी बाहर गए उसका पैसा ले सकते हैं। हाँ मतलब, और हाँ SBI में ये जो हम लोगों ने अभी देखा है कि ब्रांच आपको जैसे कहीं भी बाहर भेज रही है, आपको ट्रेनिंग सबका क्लेम आप डाल सकते हैं, तो कुछ आपका एक्स्ट्रा भी बन जाता है। कैश बेस रेमिटेंस लेने जाना पड़ता है, उसका भी बन जाता है। मतलब ये जो सैलरी है वो अदर देन सैलरी जो वो है वो भी थोड़ी बहुत हो जाती है, आपकी दिन की बन जाती है नहीं। और अगर पावर, मतलब ऐसा होता है SBI में आप जे सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आप 1 की पावर पे काम करते हैं। अगर आप 1 की पावर से ज़्यादा पे काम करते हैं तो आपका उसका भी ऑफिशिएटिंग बनती है, उसकी भी सैलरी बढ़ के आती है। बाकी अभी तो यही इनपुट्स हैं SBI JM। भाई लोग कुछ बताना चाहेंगे कुछ और एक्स्ट्रा? बैंक में प्रेशर और सैलरी बराबर मिलेगी। हाँ, पैसे और प्रेशर की कमी नहीं होने वाली, चाहे क्लरिकल में हो चाहे ऑफिसर में हो। हाँ, और थोड़ी बहुत ये भी है, आदमी को डाउट रहता है कि क्लरिकल को थर्ड पार्टी सेलिंग करनी पड़ती है, तो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिसर ही प्रोडक्ट बेचे, आपको भी मिलता है। थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है, मतलब ऑफिसर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन उसको मतलब उसको टारगेट्स भी मिलते हैं। क्लरिकल में कोई टारगेट्स नहीं मिलते, लेकिन प्रेशर रहता है। आपका मैनेजर आपसे बोलेगा कि करके दो, नहीं करके दोगे तो भाई बात है, अगर आपको उससे कुछ निकलवाना होगा तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर प्रेशर आएगा तो आप पे डालेगा। तो ये है थोड़ा क्रॉस सेलिंग का प्रेशर हमारे ऊपर ही है। हमारे पास कोई टारगेट्स नहीं है कि करना है, तब तक नहीं करोगे तब तक ये है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत क्रॉस सेलिंग हमें लोगों को करना पड़ता है। बाकी और कुछ बाकी बातें कमेंट्स में। हाँ, बाकी बातें कमेंट्स में। ऑल द बेस्ट। आपका SBI क्लरिकल का एक रिजल्ट आने वाला है, तो जिसका हो जाता है उसके बाद मैं पूरी वीडियो डालने वाला हूँ, कैसे क्या प्रोसेस रहता है और जॉब के बारे में भी बहुत कुछ। तब तक के लिए बने रहिए। ऑल द बेस्ट।